हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ सज्जाद सर। आज हम हमारा थर्ड ऑनलाइन लेक्चर लेने वाले हैं। चलिए जल्द से जल्द ऑनलाइन आ जाइए बच्चों। चलिए तो सब लोग ऑनलाइन आने तक हम जो होमवर्क दिया गया था उसको देख लेंगे, ठीक है जी। फर्स्ट आपने बता दिया गया था आपको ये जो हमारे दो ऑप्शन थे बैंक रोड पे लोअर स्पीड लिमिट का मैंने सॉल्यूशन करा कर दिया था, आपको डेरिवेशन करना था अपर स्पीड लिमिट का। चले तो कुछ नहीं था, सिर्फ जो माइनस है उसको प्लस कर देना था यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एफ कॉस थीटा अप राइट साइड था, इधर एफ कॉस थीटा लेफ्ट साइड है, यानी इसकी डायरेक्शन और एन साइन थीटा की डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पर हमने माइनस लिया था, यहाँ पर दोनों का एडिशन करके सम ले लेंगे, ठीक है। बाकी पूरे एज इट इज़, स्टेप्स एज इट इज़ पूरे, और फार्मूला सिर्फ जो ऊपर न्यूमरेटर में इधर माइनस आया इधर प्लस आया, इतना ही था। ये हमने देख लिए थे, डेरिवेशन बाकी था, होमवर्क दिया गया था। चले फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ, स्टूडेंट्स ज्वाइन होने तक अपना अपना होमवर्क चेक कर लीजिए। चलिए ये देखिए, V1 जैसा लिए थे V2 सेम एज इट इज़ ही लेना है हमको। तो यहाँ पर अपन पहले mg इज़ इक्वल टू बता दिए कि टोटल अपवर्ड टोटल डाउनवर्ड इक्वल है, mg डाउनवर्ड टोटल बता दिए हमने यहाँ पर। और उसके बाद ये वाला बता देंगे हम डायरेक्टली, अपवर्ड एफ साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा। उसके बाद इक्वेशन 2 हमने जो देखे वो एज इट इज़, यहाँ पर माइनस लिए थे पहले, अब प्लस कर देना है, ठीक है। मैं पुराने वाले में कर दिया, आप लोग भी ऐसे ही करेंगे, ऐसे नहीं करना है, अलग से होमवर्क में सेपरेट करना है आपको, ठीक है। चलिए चलो बच्चों, जल्दी जल्दी स्टूडेंट्स आने तक फौरी कंप्लीट कर लो आप होमवर्क अगर नहीं किए हैं। कुछ स्टूडेंट्स के इमेजेस आए हैं होमवर्क के, होमवर्क बहुत कम स्टूडेंट्स ने मुझे भेजा है करके, बहुत ही बुरी बात है ये। लॉकडाउन है, घर से स्टडी कर रहे हैं, सबके पेरेंट्स को अभी इत्तला देने वाला हूँ मैं, रोज़ होमवर्क दूंगा, डेली चेक करो बोल के। लिख रहे नहीं लिख रहे, नोटबुक बना रहे फिर नहीं बना रहे। स्पेशली बॉयज़, एक भी बॉयज़ का नहीं आया, एक लड़का है सिर्फ, उसका आया बस, बाकी गर्ल्स के ही तकरीबन होमवर्क आए हैं। तो होमवर्क जो बता रहा हूँ मैं वो, और जो नोट्स डेली जो भी क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं उसके डेली नोट्स बनाकर आपको भेजना है, ताकि पता चले कितनी स्टडी हो रही है नहीं हो रही है। बस चैप्टर ख़त्म होने में है अपना, 2 से 3 लेक्चर में चैप्टर ख़त्म होगा, फौरी मैं टेस्ट अनाउंस करूँगा, उसके बाद शेड्यूल्ड टेस्ट होगा इंशाल्लाह। हाँ टेस्ट होगा, उसके हिसाब से। हाँ MCQ टेस्ट होगा। चलो बच्चों आ जाओ जल्दी जल्दी, जो है इन्फॉर्म करो फ्रेंड्स को अपने फास्ट आने के लिए। 2 मिनट वेट करेंगे, 2 मिनट में स्टार्ट। और जिन लोग होमवर्क नहीं किए, यहाँ पर होमवर्क के लिए मैं बता रहा हूँ, जल्दी से कर लीजिए, फास्ट कीजिए। देखिए जो फ़िलहाल करंट कंडीशंस है, जल्दी क्लासेस ओपन होने के चांसेस भी कम हैं, तो अपने आप को महफूज रखिए, सेफ़ रखिए, घर पर ही रहकर स्टडी कीजिए, बिला वजह बाहर जाना करना कोई ज़रूरत नहीं है, जितना हो सके अवॉइड कीजिए। और दूसरी बात, 25% सिलेबस जो लेस हुआ है वो भी मैंने भेज दिया हुआ हूँ। और साथ साथ अपन जब स्टडी करेंगे अभी, तो जो पॉइंट ओमिटेड है वो छोड़कर अपन स्टडी बख्या करेंगे। हाँ अभी तक जो चैप्टर पढ़े अपन उसमें कुछ भी ओमिट नहीं है, उतना पूरा है सिलेबस में, ठीक है। आगे है कुछ पॉइंट जो ओमिट है, उसको हम छोड़ेंगे, रिड्यूस किया गया है, कुछ आगे है वो। अब इसमें उर्दू इंग्लिश का कुछ भी नहीं है, दोनों भी सेम है,
अल्फ़ाबेट सब ऐसे ही रहने वाले हैं, ठीक है। ये टेकिंग स्क्वायर रूट की जगह जज़रुल मुरब्बा लेने पर लिख दो उर्दू वाले से। ओके, चलें स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट टेक्स्ट बुक पर आते हैं अपनी। हाँ तो बच्चों, यहाँ पर हमने ये पॉइंट अच्छे से देख लिए थे। नेक्स्ट अपने को जो पढ़ना है कोनिकल पेंडुलम, ये न्यूमेरिकल यहाँ नज़र आ रहा है। जैसे चैप्टर होगा फौरी न्यूमेरिकल से एक साथ इंशाल्लाह अपन सॉर्ट करेंगे, सॉल्व करके लेंगे पूरे, कैसे कैसे है उसको, कैसे गिवन निकालना अच्छे से ही करा के लेंगे। अभी पूरा थ्योरी का एक साथ अपन कंटिन्यू देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो कोनिकल पेंडुलम हमको पढ़ना है। कोनिकल पेंडुलम उर्दू में बोलते बेटा इसको मखरूती रखास। कोनिकल पेंडुलम यानी मखरूती रखास। हेडिंग लिखो बच्चों, सब लोग हेडिंग लिखो, कोनिकल पेंडुलम मखरूती रखास। फुल स्क्रीन कर लेना वीडियो को अपने, फुल स्क्रीन में एडजस्ट हो जाता। एयरफोन अगर है तो लगा लेना, अच्छे से स्क्रीन पर देखते हुए आप मैं जो बोल रहा हूँ सुन के लिख सकते अच्छे से। चलिए हेडिंग लिखेगा सबने, कोनिकल पेंडुलम मखरूती रखास। चले ठीक है, फास्ट देखते हैं। हाँ तो बेटे चले, सबसे पहले बताइए कोनिकल किसको बोलते? कोनिकल, कोन सुने होंगे ना आपने, कोन। मेहंदी की कोन, हाँ आइसक्रीम की कोन ऐसी रहती है अपनी, है ना, ये कोन शेप। देखे कोन शेप, तो ये है हमारा कोन, है ना। अच्छा, जोकर की टोपी, हाँ तो ये है हमारे पास कोन। इनको अपन उर्दू में बोलते हैं मखरूत। क्या बोलते हैं इनको? मखरूत बोलते हैं ऐसे शेप को, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया अपना कोनिकल, कोन से। अच्छा, पेंडुलम किसको बोलते हैं जी बेटा? एक्चुअल में पेंडुलम का मतलब रहता कि आपने क्या करे, एक हेवी ऑब्जेक्ट को, हेवी ऑब्जेक्ट 11 में डिटेल में देखे अपन इसको, फिर भी शॉर्ट में देख लो। एन ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट को हमने क्या करे, टाइड विथ स्ट्रिंग, एक डोर से बांध दिए और रिजिड सपोर्ट से फिक्स कर दिए, ये बन गया आपका पेंडुलम। क्या बन गया ये रखास बन गया। क्या बन गया ये? उर्दू में ऐसे लिखेंगे रखास, ठीक है। पेंडुलम बन गया। तो डेफिनेशन शॉर्ट में अपन कैसा बोलेंगे? कोनिकल पेंडुलम की डेफिनेशन यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरह से बोलना है अपने को, ठीक है। अ टाइनी मास, अब टाइनी मास यानी बारीक तरीन ज़र्रा, मास कमियत यानी कि वज़नी ज़र्रा, या फिर नुक्ती मास भी, आप नुक्ती कमियत भी बोल सकते। अज्यूम्ड टू बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट कॉल्ड बॉब, और जो स्मॉल ऑब्जेक्ट जो ले रहे हम, टाइनी पार्टिकल जो ले रहे, स्मॉल छोटा सा ज़र्रा एक, एक्चुअल में उसको हम बोलते बॉब, BOB बॉब। उर्दू में बेटा इसको बोलते शाखोल। क्या बोलते? शाखोल, ठीक है। तो ये जो हमारा पेंडुलम है, पेंडुलम में जो बॉब रहेगा उसको हम बोलेंगे शाखोल, ठीक है जी। ओके, लेट्स सी। हाँ, अ टाइनी मास assumed to be a object called bob connected to a long, flexible, massless, inextensible string and suspend a rigid support is called pendulum। तो पहले पेंडुलम की डेफिनेशन है, कोनिकल पेंडुलम की बात नहीं चल रही अभी, सिर्फ और सिर्फ पेंडुलम की डेफिनेशन देख रहे हैं अपन। पेंडुलम किसको बोलेंगे? अ टाइनी मास कनेक्टेड टू अ लॉन्ग, फ्लेक्सिबल, मासलेस, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। अब कौन सी चीज़ है देखो, लॉन्ग यानी कि लेंथ रहना चाहिए उसकी, फ्लेक्सिबल रहना वो, मासलेस यानी उसका मास नहीं रहना, यानी कि जितना उसके अंदर जो है एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होना चाहिए, मास नहीं होना उसका, इनएक्सटेंसिबल होना, इनएक्सटेंसिबल यानी गैर लचक होना चाहिए, और कमियत उसकी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी बेवजनी होना चाहिए, आप बोल सकते हैं उसको, वेटलेस भी बोल सकते हैं अपन, मासलेस, ठीक है। एंड सस्पेंडेड टू अ रिजिड सपोर्ट, और उसको अपन रिजिड सपोर्ट से लगाने के, रिजिड सपोर्ट का सिंबल है अपना, ठीक है, ये वाला रिजिड सपोर्ट का सिंबल है एक, ये रिजिड सपोर्ट बताते हैं अपन ऐसा, ठीक है, आ रहा समझ में? हाँ तो ज़रा अच्छे से फिर बताओ उसको। रिजिड सपोर्ट से उसको अगर हमने बांध दिए तो उसको बोलेंगे पेंडुलम। अ टाइनी मास कनेक्टेड टू अ लॉन्ग स्ट्रिंग या लॉन्ग फ्लेक्सिबल massless inextensible string and suspended to a rigid support
दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड पेंडुलम, तो इसको हम बोलेंगे पेंडुलम। उर्दू वाले भी ऐसे लिखेंगे अपन, एक वजनी नुक्ती कुर्रा, नुक्ती कुर्रा जिसको अपन बोलेंगे शाखोल, को हल्की गैर लचकदार लंबी डोरी से बांधकर ठोस सहारे से लटकाया जाए तब इसे रखास कहते हैं, तब इसे रखास कहते हैं। ठीक है, हाँ, एक वज़नी नुक्ती कुर्रे को या ज़र्रे को ब्रैकेट में लिख दो, शाखोल को हल्की गैर लचकदार बेवज़नी डोरी से बांधकर ठोस सहारे से लटकाया जाए तब इसे रखास कहते हैं। तो सबको तो समझ में आ गया रखास क्या है, ये है हमारा रखास पेंडुलम। ठीक है, अब अगर बेटे अपन ने ये वाले टर्म जो इसका बॉब है, ठीक है, बॉब को पकड़ के ऐसे घुमाए, बॉब को पकड़ के ऐसे घुमाए, यानी कि उसको पकड़ के वेलोसिटी दी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो आपको ऐसे नज़र आएगा। ठीक है, अगर हमने नीचे वाले बॉब को पकड़ कर ऐसे घुमाते हैं हम, तो वहाँ पर हमको एक कोनिकल शेप नज़र आएगा, है ना। अगर हमने डोरी से एक डोरी को क्या करे, ऐसे बांध के पत्थर वगैरह कुछ ऐसे रखे, फिर इसको पकड़ के हमने क्या करेंगे, अगर राउंड में ऐसे घुमाए, ठीक है, इसको पकड़े ऐसे लेके घुमाए राउंड में, तो यहाँ पर आपको एक कोन शेप मिलेगा, तो इसको हम बोलेंगे कोनिकल पेंडुलम। सिर्फ लटका हुआ था वो तो पेंडुलम, अगर उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने वेलोसिटी दिए तो वो बन गया कोनिकल पेंडुलम। आया समझ में? तो अपन बोलेंगे, देखो, इफ़ द क्या बोला, इफ़ द स्ट्रिंग इज मेड टू ऑसिलेट इन अ सिंगल वर्टिकल प्लेन, तो सिंगल वर्टिकल प्लेन में अगर ऑसिलेशन होता है वी कॉल इट सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम किसको बोलते हैं ये बता दे रहे अपन, यानी ये हमारा पेंडुलम है, ये पेंडुलम को आप इधर ले गए छोड़ दिए, तो ये क्या करेगा, इस तरह से ऑसिलेशन करेगा जैसे कि हमारा झूला आपने देखे होंगे, स्विंग। तो ये वाला क्या है, सिंपल पेंडुलम। क्या बोलेंगे बेटा इसको अपन, सिंपल पेंडुलम। सिर्फ आगे पीछे इस तरह से मूवमेंट करेगा ये, तो हम इसको बोलेंगे सिंपल पेंडुलम। और अगर हमने इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है, जैसे कि नीचे बताया गया है अपने को, हाँ, जो चैप्टर 5 में आगे पढ़ेंगे अपन सिंपल पेंडुलम आगे ऑसिलेशन में, अभी फ़िलहाल हमको सिर्फ उसके लिए बेसिक बात बता दिया। वी कैन ऑल्सो रिवॉल्व द स्ट्रिंग इन सच अ वे दैट द स्ट्रिंग मूव अलॉन्ग द सरफेस ऑफ ए रिंग सर्कुलर कोन ऑफ वर्टिकल एक्सिस। तो अगर हम ये हमारे पेंडुलम को सिर्फ टू एंड फ्रो करेंगे तो ये बनेगा सिंपल पेंडुलम, लेकिन अगर इसको सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करें सो कोन शेप हमको मिलेगा, देन इट इज़ कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम। तो इस केस में जो सिस्टम है उसको हम बोलेंगे कोनिकल पेंडुलम। तो चलिए अच्छे से डेफिनेशन बोलते हैं, लिख लीजिए फास्ट, हेडिंग लिखे सब लोगों ने, कोनिकल पेंडुलम। ओके, राइट डाउन, स्टॉप, कंटिन्यू में लिखना है, इफ वी रिवॉल्व the string in horizontal direction, if we revolve string in horizontal direction, then it becomes conical in shape, comma, conical in shape, full stop. In such case system is called a conical pendulum. In such a case the system is called a conical pendulum. Conical pendulum. आया बेटा समझ में, कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। तो क्या कीजिए आप, जल्दी से जल्दी ये फर्स्ट वाली फिगर ड्रॉ कीजिए, इंग्लिश वाले फौरी ड्रॉ कीजिए फौरी। उर्दू वाले लिखो थेरी, चलो, मखरूती रखास लिखो, एक वज़नी नुक्ती कुर्रे को
एक वजनी नुक्ती कुर्रे को हल्की हल्की कॉमा गैर लचकदार लंबी डोर से बांधकर, गैर लचकदार लंबी डोर से बांधकर ठोस सहारे से लटकाया जाए, ठोस सहारे से लटकाया जाए, तब इसे रखास कहते हैं, तब इसे रखास कहते हैं। अगर शाखोल को या डोर को भी बोल सकते हैं आप, रखास कहते हैं। अगर डोर को उफ़क़ी सिमत में, अगर डोर को उफ़क़ी सिमत में घुमाया जाए, तो घुमाना पड़ रहा है यहाँ पर हमको, घुमाया जाए, घुमाया जाए, तब रखास मखरूत बनाता है, तब रखास मखरूत बनाता है, तब उसे मखरूती रखास कहते हैं, तब उसे मखरूती रखास कहते हैं। चले तो सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन लिख लिए, ठीक है, आया बच्चों समझ में? चलिए, तो डेफिनेशन लिखने के बाद आपको ये शक्ल बना लेना है, ये फिगर बना लेना है, ठीक है जी। आगे देखते हैं। हाँ तो बच्चों, शक्ल बनाने के बाद हम देखेंगे आगे इसका डेरिवेशन, इसके फॉर्मूले की तरफ, ठीक है। तो हमको करना है इसके टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डिराइव, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। क्वेश्चन आ सकता है आपको, डिफाइन कोनिकल पेंडुलम एंड डिराइव द इक्वेशन या एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम। तो आपने क्या करना है, हेडिंग डालना है, डेफिनेशन जैसे हमने लिखा है वैसे लिख लेना है, और फिगर बना लेना है। ये वाली सब फर्स्ट फिगर भी बनाए तो चलेगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सेकंड वाली जो फिगर है नॉन इनर्शियल फ्रेम की है, इनर्शियल नॉन इनर्शियल 11 में हमने ऑलरेडी देखे थे। तो इसमें सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल दोनों बताया हुआ है यहाँ पर नॉन इनर्शियल में। सो अपन इनर्शियल फ्रेम वाली भी सिर्फ फ़ोटो बना लेंगे, फिगर तो काफ़ी है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर मैं थ्योरी बोल रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है। चलो तो उर्दू वाले कंटिन्यू, ये फिगर बना लीजिए, और इंग्लिश वाले लिखिए थ्योरी जैसे मैं बोल रहा हूँ, फास्ट लिखिए। लेट अस कंसिडर a bob of mass small m, let us consider a bob of mass small m performing circular motion on the circumference of circle, of radius small r, on the circumference of circle of radius small r of a conical pendulum, या in a conical pendulum भी बोल सकते हैं, in a conical pendulum, ना conical pendulum। उर्दू वाले लिखो बच्चों, फ़र्ज़ कीजिए कि, इसको बता रहे अपन, फ़र्ज़ कीजिए कि एक स्मॉल एम कमियत का शाकोल, ये शाकोल है, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये दायरवी हरकत यहाँ पर कर रहा है सर्कल में, ठीक है। और जो रेडियस है हमने इसका रेडियस बोल दिए आर, ठीक है। फ़र्ज़ कीजिए कि स्मॉल एम कमियत का एक शाकोल आर निस्खुतर वाले, स्मॉल आर निस्खुतर वाले मखरूती रखास के दायरे के मुहीत पर, मखरूती रखास के दायरे के मुहीत पर दायरवी हरकत अंजाम दे रहा है, दायरवी हरकत अंजाम दे रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखिए, फ़र्ज़ कीजिए कि वो नुक्ता बी पर है। फ़र्ज़ कीजिए कि वो ये यहाँ पर है नुक्ता बी, इसको नाम दिया अपन नुक्ता बी, ठीक है। फ़र्ज़ कीजिए कि वो नुक्ता बी पर है। लेट द बॉब एट पॉइंट बी, लेट द बॉब एट पॉइंट बी, then there are two forces acting on the bob, then there are two forces acting on the bob, तब शाकोल पर दो क़ुव्वतें अमल करेगी, दो क़ुव्वतें अमल करेगी। तो जैसे कि आपको पहले भी बताए थे हमने, पहली जो क़ुव्वत है कोई भी जिस्म पर, कोई भी बॉडी पर, फर्स्ट जो फोर्स एक्ट होती है वो उसका वेट होता है, वो है mg, जो कि क्या होता है, टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है। हाँ, तो लिखिए दो क़ुव्वतें अमल करेगी। नंबर एक, द वेट ऑफ बॉब दैट इज़ mg, द वेट ऑफ बॉब दैट इज़ mg। नंबर एक, शाकोल का वज़न mg, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, शाकोल का वज़न mg जो नीचे की जानिब अमल करेगा। नंबर दो, टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग टी नॉट, ये ऐसा लिखने का, टी नॉट, टेंशन इन स्ट्रिंग टी नॉट। डोर में तनाव, नंबर दो, डोर में तनाव टी नॉट। अब ये टी नॉट क्यों लगाए, तो अपने को मालूम है टाइम पीरियड को भी हम टी से डिनोट करते, टेंशन को भी हम टी से डिनोट करते, तो दोनों में से एक अलग दिखना, इसलिए हम क्या करें, टेंशन को नीचे लगा दिए नॉट, तो ये बन गया टी नॉट, ठीक है। तो टी नॉट रहा तो समझ जाना टेंशन, और सिर्फ टी रहा तो समझ जाना टाइम पीरियड, ठीक है बेटा। चलिए तो लिख लिए यहाँ पर हमने, दो क़ुव्वतें अमल करेगी, पहली क़ुव्वत उसका वज़न mg, वेट mg, दूसरी क़ुव्वत टेंशन स्ट्रिंग टी नॉट, विच इज़ रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स, कंटिन्यू, विच इज़ रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स, जो दो अज्जा में तहलील होगा, जो दो अज्जा में तहलील होगा, ठीक है, दो अज्जा में तहलील होगा। अब दो अज्जा कौन से उसमें, नंबर एक, ये टी नॉट के दो अज्जा, एक बनेगा टी कॉस थीटा, एक बनेगा टी साइन थीटा। सो राइट डाउन, नंबर वन टी कॉस थीटा, नंबर वन टी कॉस थीटा विच बैलेंस द वेट mg, टी कॉस थीटा जो वज़न mg को मुतवाज़न रखता है, विच बैलेंस द वेट mg, जो वज़न mg को मुतवाज़न रखता है। नंबर दो, हाँ चलो, वज़न mg को मुतवाज़न रखता है बोले, हाँ, तो क्या करना, अब आपने लिख लेंगे अपन ये वाली इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 दो, चलो इन्हें आगे पीछे दिया, इसको दे दो 1, टी कॉस थीटा mg को बैलेंस कर रहा है, इसलिए हम ले लेंगे टी कॉस थीटा यानी टी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 1 लिख लिए क्या बच्चों, ओके। चलिए उसके बाद सेकंड, टी नॉट साइन थीटा, टी नॉट साइन थीटा। अब जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे हो क्या रहा है, सर्कुलर मोशन हो रही है। सर्कुलर मोशन के लिए क्या ज़रूरी है, सेंट्रीपिटल फोर्स ज़रूरी है। सेंट्रीपिटल फोर्स किधर रहती है, टूवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस। वैसा कौन लग रहा है यहाँ पे, टी नॉट साइन थीटा, यानी टी नॉट साइन थीटा क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, सेकंड लिखिए, टी नॉट साइन थीटा विच प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, विच प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जो दरकार मरकज़ जो क़ुव्वत फराहम करेगा, यानी टी साइन थीटा मरकज़ जो क़ुव्वत फराहम कर रहा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे टी नॉट साइन थीटा इज़ इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज़ इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम आर ओमेगा स्क्वायर
सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन है। हाँ, दो है, एक है हमारा mv²/r, दूसरा है mr ओमेगा स्क्वायर। ये v के प्लेस में अगर अपन ने r ओमेगा रख दिए तो ये हो जाता स्क्वायर स्क्वायर, ये कट तो बच जाता mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये पहले देखा हुआ है ऑलरेडी हमने। तो आप क्या करेंगे, लिख लेंगे डायरेक्टली। हाँ, टी साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स तो क्या है, mr ओमेगा स्क्वायर, तो आप लिख लेंगे और आप दे देंगे इसको, ये वाली इक्वेशन को इक्वेशन 2, क्योंकि अपन ने पहले वाले को दे दिए थे 1। ठीक है, सिर्फ इतनी भी लिखे तो चलेगा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर भी लिखे तो भी चलेगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, चलिए इसको दे दी इक्वेशन 2। अब थोड़ा सा याद रखें कि हमने क्या किया, इसको इक्वेशन 1 दिया, इसको इक्वेशन 2 दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारी 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है, और क्या करेंगे हम, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करने पर पूरी इक्वेशन 2 ऊपर लिखेंगे, पूरी इक्वेशन 1 नीचे लिख देंगे। सो राइट डाउन, लिखो फास्ट, टी नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी नॉट cos थीटा इज इक्वल टू mg। टी नॉट गेट कैंसल, m गेट कैंसल, क्या बच गया फिर, साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो हम ये इसकी जगह लिख सकते हैं tan थीटा। इधर क्या बच गया, हाँ, r ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय g। क्या बच गया, r ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, चलो एक स्टेप में लिख लो नीचे क्या क्या बच गया। साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा की जगह क्या करो, आप लिख दो ये वाला स्टेप जो है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, आप इसकी जगह लिख लो tan थीटा। ठीक है, अच्छा इधर mm कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बच गया फिर, r ओमेगा स्क्वायर बाय g। ठीक है, r ओमेगा स्क्वायर बाय g, tan थीटा इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर बाय g। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसने कैंसिल नहीं किया, एक स्टेप आगे। सो r ओमेगा स्क्वायर बाय g को अपन क्रॉस मल्टीपल में भेज दिए, ओमेगा स्क्वायर को सिर्फ एक साइड रखें। ठीक है, तो स्टेप कौन सी आई थी लास्ट, हाँ यहाँ पर आई थी। चलिए ठीक है, अपन भी रोक देंगे इसको, यहाँ पर चेंज नहीं किया उसने, यहाँ पर सेम वैसे ही रखा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, tan थीटा नहीं लिया, एज इट इज़ रखा। ठीक है, समझा इतना। चलो ये g को क्या करो, क्रॉस मल्टीपल में ऊपर भेजो, r को क्या करो, इधर क्रॉस मल्टीपल में नीचे भेजो। तो क्या होता बच्चों, ये g साइन थीटा डिवाइडेड बाय r कॉस थीटा हो जाता, g साइन थीटा डिवाइडेड बाय r कॉस थीटा। ये देख लो, g साइन थीटा डिवाइडेड बाय r कॉस थीटा आ गया, और लेफ्ट साइड राइट साइड क्या बच गया, ओमेगा स्क्वायर। आया समझ में। तो हमने क्या करे, ये हमारा साइन थीटा के पास डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एज इट इज़ था, इधर हमारे पास था r ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय g को भेज दिए ऊपर इधर, तो ये बन गया g साइन थीटा। r को भेज दिए नीचे, तो ये बन गया r कॉस थीटा इज इक्वल टू बच गया ओमेगा स्क्वायर। हम लिख दिए इसको इधर ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया बच्चों। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई g साइन थीटा डिवाइडेड बाय r कॉस थीटा। ओके, सो r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, सो रेडियस ऑफ सर्कल है r, समझ गए। अच्छा, r की जगह पर हम क्या रख सकते, l साइन थीटा। अब बोलेंगे आप ये कहाँ से आया, तो देखो ज़रा शॉर्टकट, मतलब खास नहीं, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके यहाँ पर हमने लेकर आए। ठीक है, तो r की जगह पे हम लिख सकते l
कॉस थीटा, ठीक है। देखिए इधर एल साइन थीटा, ठीक है। चलिए, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए ये जो हमारा ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये यहाँ पे हमको थीटा नज़र आ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू लेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। तो थीटा का अपोजिट कौन है? रेडियस, तो ले लेंगे आर डिवाइडेड बाय, ठीक है। हाँ, इसको लेंथ ले लो एल, तो ये आ जाएगा एल। एल को क्रॉस मल्टीपल में इधर भेजे तो ये हो जाता एल साइन थीटा इज इक्वल टू आर। तो यहाँ से लिए हमने आर की वैल्यू एल साइन थीटा। आया समझ में? तो राइट एंगल ट्रायंगल से लिए वैल्यू हमने आर की एल साइन थीटा। इजंट इट बच्चों? ओके, लेट्स सी। तो यहाँ पे अब डायरेक्ट लेने आना चाहिए, बड़े हो गए अपन। आर की जगह पे एल साइन थीटा ले लिए। चलिए अब ये वैल्यू उठा के रख दो। चलो, अब इन्हें दो काम एक साथ किया हुआ है यहाँ पे। एक तो स्क्वायर रूट ले लिए पहले तो। चलिए, ये ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर का रूट ले लिए तो क्या हो गया? ये ओमेगा हो गया। और इधर वाले का रूट ले लिए तो ये इस तरह से हो गया, ठीक है। आप बोलेंगे ये कहाँ से आया? तो ये हमारा टाइम पीरियड के फॉर्मूले से हमने लेकर आए थे ओमेगा का फॉर्मूला। तो ओमेगा की जगह हम रख सकते हैं 2π/t। आप क्या कीजिए, एक स्टेप बढ़ के लिखिए, कोई मसला नहीं, अच्छे से समझ में आता। तो ये स्टेप लिखने के बाद आप क्या कीजिए, टेकिंग स्क्वायर रूट, राइट डाउन, टेकिंग स्क्वायर रूट, ले लो स्क्वायर रूट ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा, ये वाला पूरा टर्म अंदर रूट में, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा एज इट इज़ लिख दो यहाँ पे, जी साइन थीटा डिवाइड बाय आर कॉस थीटा, ठीक है। इसके बाद के स्टेप में क्या करेंगे हम? इसके बाद के स्टेप में ओमेगा के प्लेस में रख देंगे 2π/t। तो ओमेगा के प्लेस में रखते हैं 2π/t, तो ये बन जाता है आपका न्यू ये फार्मूला 2π/t इज इक्वल टू अंडर रूट जी डिवाइडेड बाय एल कॉस थीटा, ठीक है। फार्मूला टाइम पीरियड का होना तो हम क्या करेंगे, टी को रखेंगे, ये वाले टी को फार्मूला लेना है, टी को भेज दो इधर ऊपर, ये आ गया टी, सबको ला लो इधर, तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो यहाँ पर हो जाएगा टी इज इक्वल टू 2π एज इट इज़, नीचे का ऊपर चले गया, ऊपर का नीचे, ठीक है। सो ये हो गया 2π, रूट का रूट एज इट इज़, नीचे का एल कॉस थीटा ऊपर, ऊपर का जी नीचे, तो ये आ गया हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। आया समझ में बच्चों? क्रॉस मल्टीपल करके यहाँ पर हमने लेकर आए, या टेकिंग इन्वर्टेंडो से भी आप ये वाली स्टेप लेकर आ सकते। ये अमल एक्स करके टी ऊपर चले गया, 2π नीचे, ये वाला भी ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ठीक है। ऊपर नीचे कर दिए, इधर भी रिवर्स कर दिए, फिर जो नीचे डिवाइड बाय में 2π है उसको इधर साइड भेज दिए, तो भी ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। तो ये टाइम पीरियड। और हमने पढ़ा था टाइम पीरियड जो है, फ्रीक्वेंसी जो है टाइम पीरियड का इन्वर्स होती है, तो वो लेकर हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लेकर आ गए, n इज इक्वल टू 1/t, यानी कि इसका इन्वर्स ले लो, इन्वर्स 1/2π, और इसका इन्वर्स ले लिए तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो ये आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप गौर से थोड़ा देखेंगे, MCQ का पॉइंट मिलेगा आपको यहाँ पे, जी अपना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अर्थ के लिए जी की वैल्यू तकरीबन कांस्टेंट है, एल तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये भी कांस्टेंट, 2π कांस्टेंट, 1 कांस्टेंट, सब कांस्टेंट, ठीक। बच रहा क्या? सिर्फ थीटा। तो हम बोल सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है या फिर टाइम पीरियड है, ये किस पे डिपेंड है? थीटा पे डिपेंड है, एंगल पर डिपेंड है, ठीक है। तो एक बात ये MCQ के लिए याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो कोनिकल पेंडुलम में है वो थीटा पे, एंगल पे डिपेंड रहेगा। और एक बात याद रखो, जो हमारा कोनिकल पेंडुलम है इसमें ये जो हमारा मूवमेंट है, एंगल है ये थीटा, ये थीटा मूव होते 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 पूरा यहाँ से इस तरह से यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो अब जितना भी थीटा होगा उसके हिसाब से टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी चेंज होते रहेगी, ठीक है, याद रखिए। डू यू नो में कुछ बातें बताई हुई है, ये ऑलरेडी, जैसे देखो अभी अभी बोले अपन ने, फॉर अ गिवन सेटअप एल एंड जी कांस्टेंट है, तो स्पीड और पीरियड और फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड रहेंगे? थीटा पे डिपेंड रहेंगे, थीटा के ऊपर डिपेंड। या भी जैसा अपन ने बोले, ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन स्ट्रिंग कैन नेवर बिकम हॉरिजॉन्टल, और हमारी जो स्ट्रिंग है तो ये हॉरिजॉन्टल नहीं होगी पूरी, यानी ये डोर घूमते घूमते घूमते
पूरी इस तरह से घूमना शुरू नहीं करेगी, यानी पूरा की पूरा यहाँ तक नहीं आएगी घूमते घूमते, है ना। जैसे अपने को मालूम जितनी स्पीड अपन बढ़ाए ये बढ़ते रहता, मतलब यानी क्या एंगल बढ़ते रहता, थोड़ा इधर आएगा फिर इधर आएगा इधर होएगा, है ना, ऐसा होते जाएगा। लेकिन ये पूरा हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, याद रखना है ये, ठीक है। एमसीक्यू का पॉइंट आप बोल सकते हैं इसको। क्यों नहीं हो सकता, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया। इफ़ द स्ट्रिंग बिकम हॉरिजॉन्टल, अगर हॉरिजॉन्टल हो गई स्ट्रिंग, सपोज करो स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो गई, तो वहाँ पर एक शॉर्टकट बोले तो एंगल बन जाएगा 90। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे cos 90 ज़ीरो हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में ज़ीरो आएगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। और कोई भी चीज़ को हम डिफाइन नहीं कर सकते, यानी उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी भी इनफाइनाइट हो जाएगी उसकी। और इसी के साथ टाइम पीरियड, ये जो फार्मूला है हमारा, ये भी इनफाइनाइट हमको देखना पड़ेगा कि ये इनफाइनाइट हो गई इसकी, यानी हम उसको डिफाइन नहीं कर सकेंगे, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और टाइम पीरियड ज़ीरो हो जाएगा इस कंडीशन में, क्योंकि अपने को मालूम है 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाता है, और 1/∞ अगर कर दिए तो ये ज़ीरो हो जाता है। ये मैथ का रूल है, याद रखिए कि किसी के भी डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो आ गया, 1, 10, 1000 कुछ भी रहो, डिनोमिनेटर में ज़ीरो अगर आया तो वो हो जाता है इन्फिनिटी, यानी हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा इतना शॉर्ट में याद रखिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल देखेंगे लेक्चर में डिटेल में, और आगे से किन पॉइंटों पे हमको देखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे। इट इज़ नथिंग बट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का पार्ट ख़त्म हुआ, नॉन यूनिफॉर्म का पॉइंट इंशाल्लाह कल कोशिश करके ख़त्म कर देंगे, फिर रोटेशन लेके जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। सो होमवर्क जो स्टूडेंट्स नहीं किए कीजिए, और डेली जो मैं लिखा रहा हूँ वो करके आप लोग बताइए, ताकि स्टडी मुझे भी पता चले कि कितनी स्टडी आप लोगों की हो रही है, ठीक है। सो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।